नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है, कंप्यूटर का युग है और दोस्तों लॉकडाउन पीरियड में ये कोविड के टाइम पे तो थोड़ा-सा कंप्यूटर का महत्व और भी बढ़ गया है। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, अध्ययन-अध्यापन भी ऑनलाइन हो रहा है। इस तरह से कंप्यूटर का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या आईएएस, पीसीएस के प्री एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में कंप्यूटर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, वो है परीक्षा मंथन, इलाहाबाद पब्लिकेशन की नया संस्करण 2021 कंप्यूटर एक परिचय, जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। ये दोस्तों आईएएस, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जम्मू कश्मीर पीसीएस, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, सीडीएस, एसएससी, जुडिशियल सर्विसेज, रेलवे, बैंक आदि परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका कंटेंट कि क्या कवर किया है। ये इसकी विषय सूची है, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 2021-22। तो दोस्तों, ये रिवाइज एडिशन है, 2021-22 का सबसे लेटेस्ट एडिशन है और इन्होंने इस बार रिवाइज करके इसमें डिजिटल वित्तीय सेवाएं और फ्यूचर स्किल्स भी सम्मिलित कर दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे पार्ट 1 में कंप्यूटर एक परिचय दिया है। उसके पहले दिए हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, संक्षिप्त अक्षरों की सूची दी है। कंप्यूटर के जो अक्षर हैं संक्षिप्त, उनकी सूची दी है। इसके बाद कंप्यूटर एक परिचय के अंतर्गत दिया है कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एंड यूजर डिजिटल डिवाइड और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में दिया है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। इसमें कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और कई पीढ़ियों के कंप्यूटर, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल वर्क स्टेशन, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, पॉमटॉप, स्मार्टफोन। इस तरह से कंप्यूटर के तमाम तरह के वर्गीकरण हैं, सुपर कंप्यूटर, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति है अगला पार्ट। तो इसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, इन सबको समझाया हुआ है। मेमोरी के बारे में दिया है, मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ। रैम रोम, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस, सीपीयू, बायोस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक और कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं साथ में। चौथा चैप्टर है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। तो क्या क्या इसके घटक होते हैं वो सब दिया है। ये देखें आप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, यूपीएस, सीवीटी, सिस्टम यूनिट का अगला भाग, सिस्टम यूनिट का पिछला भाग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पांचवा चैप्टर है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये दिया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, ये सब दिया है। देखते जाएं आप, बहुत सारे प्रिंटर वगैरह, ये सब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में ये बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे दी है, सबका डिटेल दिया हुआ है अंदर। बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। छठवां चैप्टर है मेमोरी का। तो मेमोरी का वर्गीकरण, प्राथमिक और मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, रैंडम सिक्वेंशियल मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीआर, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, स्मार्ट कार्ड, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये सब दिया है। देखें आप, बफर, स्पूलिंग में कंप्यूटर मेमोरी का चयन और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में ये बहुत सारे देखें आप, दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, बाइनरी अंकगणित, बाइनरी जोड़, बाइनरी गुणा भाग, सब दिया है। कंप्यूटर कोड, कोडिंग वगैरह दी है। और उसके यूनिकोड दिया है, बुलियन, अलजेब्रा, लॉजिक गेट और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में दिए हैं। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना भी टिपिकल क्वेश्चन कंप्यूटर का आ जाए, इस बुक से बाहर नहीं जाएगा जिस तरह का इसमें मटेरियल दिया है। और ये परीक्षा मंथन का पब्लिकेशन है, तो काफ़ी रिलायबल है, ऑथेंटिक है। अगला चैप्टर इसमें सॉफ्टवेयर का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दिए हैं और असेंबलर, कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर, ये सब दिया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिए हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज तमाम तरह के इस तरह से दिए हैं, ग्रुपवेयर, फर्मवेयर, बूटिंग डिवाइस, ड्राइवर, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। बहुत सारे चैप्टर, 23 टॉपिक दिए हैं इस चैप्टर में साथ में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में है ये पूरा चैप्टर। देखते जाएं, इधर मैं टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ। फोर्ट्रॉन, लोगो, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, एल्गोल, कोमल, प्रोलॉग, सी शार्प, आरपीजी, लिस्प, सब प्रोग्राम, ये सब दिया है इसमें। 10वां चैप्टर है डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमआईएस है ये। तो डेटा, डेटा के प्रकार, सूचना, ज्ञान, डाटाबेस, डाटा प्रोसेसिंग, ये सब दिया है इसमें।
डाटा विसंगति, डाटा सुरक्षा, डाटा की विश्वसनीयता, आत्मनिर्भर डाटा, डाटा की गोपनीयता, डाटाबेस की प्रकृति। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक इसमें दिए हैं डीबीएमएस के ऊपर, आप इनको तैयार कर सकते हैं इस चैप्टर से। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है अगला चैप्टर, तो इसमें नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के लाभ, प्रोटोकॉल, ब्रॉडबैंड, बिट्स बैंड, ये सब दिया है। बेस बैंड आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव उपग्रह उपग्रह संचार उपग्रह, ईथरनेट केबल, मॉड्यूलेशन, डाटा प्रेषण सेवा, ये सब दिया है। बहुत सारे चैप्टर्स इस तरह से दिए हैं नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हब, स्विच, ब्रिज, नेटवर्क गेटवे, रिपीटर, राउटर, ये सब दिया है। और इसके बाद बहुत सारे टॉपिक ये देने के बाद आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं जूम करके, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट से कैसे जुड़ना है, www क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है, वो सब दिया है इसमें। सर्च इंजन, वाइल्ड कार्ड, सर्फिंग, हिट्स, पुश मैसेज, पिंग, ये सब दिया है। इस और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। 13वां चैप्टर है नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। साइबर स्पेस, साइबर वारफेयर, साइबर क्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, कंप्यूटर वायरस, वार, मॉलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, की लॉन्गर, ये सब दिया है। हैकर, क्रैकर, पासवर्ड क्रैकिंग, पैकेट स्निफिंग, पैच, स्केयरवेयर, तो इस तरह से ये डाटा सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे ये टॉपिक दिए हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इंटरनेट के उपयोग, तो दोस्तों आजकल तो इंटरनेट आप देख ही रहे हो कितना प्रभावशाली तरीके से सारे फील्ड में इंटरनेट का बोलबाला है, कोई काम बिना इंटरनेट के है नहीं आजकल। तो इस तरह से ये इंटरनेट के उपयोग में ये दिया है। देखिए कितने सारे टॉपिक हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग, ई पब्लिशिंग, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लैश, नेटिकेट, एक्रोनिम्स, फ्लेम, ये सब दिया है। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं। अगला चैप्टर है मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया के बारे में दिया है। चित्र या रेखा चित्र, ध्वनिया, ऑडियो, ये मल्टीमीडिया के बारे में बहुत सारे, एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, सॉफ्ट वेब, एडोब फ्लैश, ये सब दिया है। और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का चैप्टर है ये। विंडोज़ के बहुत सारे देखें टॉपिक दिए हैं यहाँ पे। फाइल फोल्डर, फाइल का नाम, विंडोज़ के भाग, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, स्टार्ट मेनू, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, टूल बार, मेनू बार, सब कुछ दिया है इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। स्टैंड बाई, हाइबरनेट, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल के गुणों को देखना, फाइल फोल्डर देखना, ये सब दिया है। नया फोल्डर बनाना, फोल्डर को ढूंढना, ये सब दिया है। प्रिंट प्रीव्यू देखना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। 17वां चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस तरह से ये पूरा वर्ड के बारे में दिया है। एमएस वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट शिफ्ट, माउस और पॉइंटर, कर्सर, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, हेडर और फुटर, क्लिप आर्ट, ऑटो करेक्ट, इस तरह से ये बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। टेक्स्ट कॉपी करना, टेक्स्ट कट करना, कट पेस्ट कॉपी जैसे आप करते हैं, तो ये सब दिया है। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया है, ये एक्सेल के सारे सब टॉपिक दिए हैं यहाँ पे। वर्कशीट बनाना, ये वो सब, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद परसिस्ट दिया है। विंडोज के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन दिए हैं। हिंदी शब्दावली दी है। परसिस्ट 3 में शब्दावली दी है। परसिस्ट 4 में इन्हें भी जाना है। परसिस्ट 5 में दिया है डिजिटल वित्तीय सेवाएं, और परसिस्ट 6 में दिया है फ्यूचर स्किल्स। तो दोस्तों इस तरह से ये बुक बहुत सारा डिटेल लेके है, और आप अगर कहें तो ये एक छोटी सी बुक में लगभग 250 पेज की बुक है ये। 249 इसका पेज नंबर है लास्ट। तो इस तरह से ये 250 पेज की बुक में पूरा ही कवर कर दिया है। सबसे पहले ये एब्रीविएशंस दिए हैं, फिर ये कंप्यूटर का परिचय दिया है। ये पहला चैप्टर है, जैसे देख लें तो इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया है। कंप्यूटर क्या है, परिभाषाएँ कंप्यूटर की, सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स इसके कंप्यूटर के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, अल्फ़ाबेटिकल डाटा, ये सब दिया है। क्या आप जानते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह के से ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए हैं, और पूरा सब कुछ डिटेल से दिया है। इसके बाद चैप्टर में जो सबसे खास बात है वो है तथ्य सार। ये देखें, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क, पीएनबी क्लर्क 2011 में पूछा क्वेश्चन। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा क्वेश्चन है। आईबीपीएस ग्रेड बी 2012 का क्वेश्चन है। आईबीपीएस क्लर्क, इस तरह से देखें आप, पीएनबी क्लर्क, तो बैंक में पूछे हुए ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है ये। आईबीपीएस क्लर्क है, इलाहाबाद बैंक क्लर्क है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है, और इस तरह से बैंक, डीएसएसबी, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है। इसके साथ में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हैं, तो इसमें भी ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखें तो ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीजीएल, एसएसटी 10+2 लेवल, और बैंक, एसएससी और रेलवे के भी कई क्वेश्चन पूछे हुए दिए हैं। तो इस तरह से इसमें दिए हैं क्वेश्चन साथ में, जो आप आए हुए क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जैसे ये है, हर चैप्टर के साथ में विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर, एसएससी के क्वेश्चन हैं, यूपीपीएससी के क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन पूछे हुए दिए हैं। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी 10+2 लेवल का क्वेश्चन है। आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरबीआई 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है।
इस तरह से आप देखें तो ये केंद्रीय विद्यालय का ये एलडीसी क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये कई परीक्षाओं में पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी इससे तैयार कर लेते हैं और थ्योरी की भी तैयार हो जाती है। टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से इस तरह से दिया है बना के। प्रेजेंटेशन कुल मिला के बहुत अच्छा है। पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर इसके दोस्तों मूल्य की बात करें तो इसकी कीमत है, ये मूल्य है इसका 200 रुपये MRP है इसका। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पे देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।